अच्छा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पेपर के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसमें एक तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके पीडीएफ से डिफाइन करना है, जो फार्मूला है। इसी तरह आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन आ सकती है, और थर्ड पे प्रॉपर्टीज़ पूछी जा सकती हैं। Properties of normal distribution, write any two properties or write any four properties of normal distribution। और इन प्रॉपर्टीज़ की बेस पर आपके आगे न्यूमेरिकल भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम करेंगे। तो आप सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को देखें। तो नंबर वन जो है, इसकी शेप की स्टडी करें तो ये बेल की शक्ल है इसकी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज़ बेल शेप्ड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है वो बेल की तरह की है। उसके बाद टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज़ यूनिटी। टोटल वन एरिया है, कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा तो उसका एरिया वन होगा, अदरवाइज वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही नहीं होगा। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ वन होती हैं, इसी तरह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो सा है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका टोटल एरिया वन हो। तो इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी पर आएँ तो इसके दो पैरामीटर हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं, एक है मीन और दूसरा है वेरिएंस। तो मीन पप को हम म्यू लिखेंगे और वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर। पॉपुलेशन की नोटेशंस होंगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी पॉपुलेशन को शो करती है, सैंपल को नहीं करती, ओवरऑल होती है प्रोबेबिलिटी। तो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आएँ तो ये कर्व की शेप के बारे में है। दी कर्व इज़ यूनी मॉडल, इसका एक ही मॉड है। तो पीक इसकी देखें या हाइट देखें तो आपको सिंगल पीक या हाइट मिलेगी, तो ऐसी कर्व को हम यूनी मॉडल कहते हैं। 5 पे आ जाएं, इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट ऑर्डिनेट एट एक्स इक्वल है म्यू। तो अगर हम फिगर देखें तो इसमें ज़ीरो लिखा हुआ है। ज़ीरो बेसिकली जब हम z में कन्वर्ट कर दें ना वेरिएबल को, तो फिर उसका मीन ज़ीरो होता है। तो ये जो ऊपर फिगर बनी हुई है इसमें बेसिकली आपका z ज़ीरो है, लेकिन अगर आप x लिखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू म्यू होगी। तो इसमें जो इसकी हाइट है, z इक्वल है ज़ीरो या x इक्वल है म्यू पे, तो इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये सिमेट्रिकल होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेट। तो इट्स मीन दैट सेंट्रल ऑर्डिनेट डिवाइड्स द कर्व इन टू इक्वल पार्ट्स। ऑर्डिनेट बेसिकली हाइट या y की वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएं 6 पे। द ऑर्डिनेट इज हाईएस्ट एट x इक्वल है म्यू। ये दरमियान में जो है ना, x म्यू होगा या z ज़ीरो होगा। x इक्वल है म्यू पे इसकी हाइट मैक्सिमम है। अगर आप स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसका ऑर्डिनेट या हाइट मैक्सिमम होगी एट z इक्वल है ज़ीरो पे। उसके बाद 7 पे आ जाएं, द मीन मीडियन एंड मॉड आर इक्वल एंड इट्स वैल्यू इज़ म्यू। अगर आपकी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होगी तो उसमें मीन मीडियन मॉड इक्वल होंगे। तो इसी तरह अगर आपको पेपर में वो कहे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन टू है, मॉड बताएं, तो मॉड भी टू होगा। इसी तरह अगर वो कहे कि मीडियन बताएं तो मीडियन भी फिर टू होगा। तो ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसके भी बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 8 की तरफ आएँ तो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन आपने फर्स्ट ईयर में स्टडी की थी। तो मीन डेविएशन आपके पास जो इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वैल्यू होगी, ये होगी 0.7979 सिग्मा, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 4/5 सिग्मा। 4/5 बेसिकली 0.8 होता है। तो अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू लिखें तो 0.7979 सिग्मा लिखेंगे, और अगर आप अप्रोक्सीमेट लिखते हैं तो 4/5 सिग्मा। ये मीन डेविएशन है। तो उसके बाद नेक्स्ट 9 पे आ जाएं, दी लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। अगर डाटे को आप चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो बिल्कुल मिड में मीडियन होता है, और जहाँ पे 25% डाटा हो जाए तो वो आपके पास क्वार्टाइल वन होता है, 50% डाटा हो जाए तो मीडियन होता है, 75% डाटा हो जाए तो क्वार्टाइल थ्री, अपर क्वार्टाइल या थर्ड या Q3 होता है। तो इसमें जो Q1 लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू है ये होगी म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और अपर क्वार्टाइल Q3 की वैल्यू होगी म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। प्रॉपर्टी 10 पे आए, द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम मीन
एंड आर एट डिस्टेंस ऑफ 0.6745 सिग्मा। ये देखें Q1 और Q3 दरमियान में म्यू होता है, तो ये म्यू से 0.6745 सिग्मा या कम होगी या ज़्यादा होगी। यानी कि डिस्टेंस की बात करें तो म्यू से दोनों तरफ Q1 और Q3 का डिस्टेंस इक्वल होगा और ये डिस्टेंस होगा 0.6745 सिग्मा। अब प्रॉपर्टी नंबर 11 पे आए, द क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला था Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये ऊपर Q3 और Q1 की वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो ये क्वार्टाइल डेविएशन की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 0.6745 सिग्मा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली बाज़ का 2/3 सिग्मा भी लिख लेते हैं। 2/3 होता है 0.6666, तो ये अप्रोक्सीमेटली लिखना हो तो 2.3 सिग्मा है, और अगर एग्जैक्ट आप लिखें तो 0.6745 सिग्मा है। तो इसके बाद 12 पे आ जाएं। इट हैज़ 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस वो होते हैं जहाँ पे कर्व अपनी ना डायरेक्शन चेंज करती है। तो विच जहाँ पे ना कनकेविटी या टेंजेंट लाइन किसी भी पॉइंट पे उसकी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो उसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हैं, म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, विच लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ सिग्मा बिलो एंड अबव द मीन। इसके बाद 13 नंबर पे आ जाएं। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन आर इक्वल टू 0। जितने भी ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के वो ज़ीरो होंगे। हमने मूवमेंट्स पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट, थर्ड मूवमेंट, फोर्थ मूवमेंट। तो ऑड मूवमेंट्स में म्यू 1, म्यू 3, म्यू 5, म्यू 7, ये तमाम के तमाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ज़ीरो होंगे। अच्छा, नाउ वी कम्स टू प्रॉपर्टी नंबर 14। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन इज म्यू 2 and its value is equal to sigma square, and fourth moment is denoted by mu4 and its value is equal to 3 sigma की पावर 4। मोमेंट्स अबाउट मीन को सैंपल के हों तो हम शो करते हैं m1, m2, m3 एंड m4 से, लेकिन पॉपुलेशन के मोमेंट्स को हम mu1, mu2, mu3 एंड mu4 से शो करेंगे। तो म्यू 1 और म्यू 3 ज़ीरो हैं, क्योंकि अभी जो पिछली प्रॉपर्टी है वो हमने स्टडी की थी कि ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स ज़ीरो होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो म्यू 1 ज़ीरो और म्यू 3 भी ज़ीरो। अब जो म्यू 2 है इसकी वैल्यू सिग्मा स्क्वायर या वेरिएंस होगी। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन वेरिएंस होता है। और जो म्यू 4 है इसकी वैल्यू होगी 3 इंटू सिग्मा की पावर 4। ये आपने याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ में भी आगे इस्तेमाल होंगी। नेक्स्ट 15 है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मूवमेंट रेशो β1 ये 0 होगी और β2 की वैल्यू 3 होगी। β1 को अगर मूवमेंट रेशो में लिखें तो ये म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 2 की पावर 3, और इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें म्यू 3 की 0, म्यू 2 की सिग्मा स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू 0 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और β2 को आप शो करेंगे म्यू 4 डिवाइडेड बाय म्यू 2 का स्क्वायर, और इसमें म्यू 4 की वैल्यू पुट करें 3 सिग्मा की पावर 4 और म्यू 2 की सिग्मा स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। उसके बाद 16 प्रॉपर्टी पे आते हैं, द कर्व इज एजम्प्टोटिक टू द बेस लाइन। अब ये एजम्प्टोटिक टू द बेस लाइन क्या होता है? ये है इट्स मीन डैट इट कंटिन्यूज टू अप्रोच बट नेवर टचेस द बेस लाइन। ये जो आपकी शेप है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, बेसिकली एक्स एक्सिस से अबव है। तो ये इसमें ना माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आपकी कर्व जाती है, लेकिन ये आपकी जो बेस लाइन है उसको टच नहीं करेगी। अगर टच करेगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसका जो एरिया है एंड पे इंतहाई कम होगा, लेकिन ये बेस लाइन को टच नहीं करेगी। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को एजम्प्टोटिक कहते हैं। उसके बाद इसके एरिए हैं। एक तो ये है कि आपको पता है कि टोटल एरिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, 1, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी। उसके बाद अगर हम हाफ एरिया देखें विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल पॉइंट, तो 0.5 आपका मिड से एरिया एक तरफ वाला होगा और 0.5 दूसरी साइड का होगा, यानी कि टोटल 1 हो जाएगा। तो आपके जो क्वार्टाइल हैं Q1 एंड Q3, इनके बिटवीन 50% एरिया होगा,
और Q1 और Q3 की जो वैल्यूज़ हैं वो म्यू प्लस माइनस 0.6745 सिग्मा हैं, यानी कि ये 2 पॉइंट्स के दरमियान है आपका एरिया 50% होगा। इसके अलावा म्यू प्लस माइनस सिग्मा, इसका एरिया 68.27%, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का 95.45% और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा का 99.73%। अगर ये परसेंटेज में ना हम लिखें तो 68.27 को हम लिखेंगे 0.6827 एरिया इसका टोटल। इसी तरह म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा का एरिया 0.9545 होगा। इसी तरह म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा का बगैर परसेंटेज के आप लिखते हैं तो 0.9973 एरिया होगा। ये एरिया टेबल की मदद से भी हम निकाल सकते हैं।